अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे बार बार आपकी खैरियत पूछना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप मेरे सामने हैं और मैं आपसे डायरेक्ट इंटरैक्ट कर रही हूँ। अच्छा, तो जनाब आज का टॉपिक जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो थोड़ा सा इमोशनल भी है और थोड़ा सा मज़ेदार भी है। टॉपिक की बात करें तो जब दुल्हन का ज़िक्र आता है तो सारी मेरी माएँ बहनें सारी ना कहते हैं वो कॉन्सनट्रेट करना शुरू हो जाती हैं कि ये क्या है, क्योंकि हर लड़की इस फेज़ से गुज़री होती है और कुछ लोग गुज़र रहे होते हैं और कुछ लोग गुज़रने वाले होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब उनकी डेट अनाउंस हो जाती है, फ़िक्स हो जाती है, तो गहमा गहमी शुरू हो जाती है। मार्केट के चक्कर, डॉक्टर्स के चक्कर, स्किन स्पेशलिस्ट के चक्कर, इवन कि आपको अपनी एक ग्रूमिंग के मदर्स कहती हैं कुकिंग कोर्स कर लो, कहती हैं कि सुइंग कोर्स कर लो, तुम्हारे ससुराल में तुम पे कोई बात ना आ जाए, तुम्हें ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, इसके अलावा बटन टाँकना सीख लो क्योंकि वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सेल्फ़ ग्रूमिंग कोर्सेज़ पे बहुत सी ख़वातीन रिलाई करती हैं और होना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा वो शॉर्ट खाने के कोर्सेज़ शुरू हो जाते हैं। सेल्फ़ ग्रूमिंग की बात करें तो जो सबसे ज़रूरी एक चीज़ होती है जिसमें आपका मेकअप आता है, जिसमें आपकी स्किन आती है, जिसमें आपके कपड़े आते हैं, आपने कैसे चलना है, कैसे उठना, और सबसे ज़रूरी हील्स, जो कि लड़कियों को बहुत मुश्किल होता है हील्स के साथ अपने आप को संवारना, चलना, बैठना। तो हील्स के अंदर भी अब जैसे मैंने भी बहुत लंबी हील पहनी हुई है, लेकिन मैंने शुरू से नहीं सीखा, मुझे टाइम लगा था कि किस तरह हील्स पे चलते हैं। दुल्हन के साथ उनके कपड़े, उनका मेकअप, उनकी रौनकें, चहक महक, बोलना, उठना। हर बंदा ये कह रहा होता है कि ससुराल में जाओगी तो क्या ऐसे बोलोगी, ये करोगी, या अब तुम पे ताने पड़ जाएंगे, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। तो ये एक पूरा पैकेज लेके चलना और एक पैकेज लेके आना या उसको सीखना हर लड़की को शौक़ होता है और हर लड़की करती भी है। आज जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो इसी बारे में है कि अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि मैंने पिक्चर्स किससे खिंचवानी है, मैंने फ़ोटोग्राफी किससे करवानी है, मैंने अपनी कंसल्टेशन किससे करानी है, मैंने मेकअप किससे कराना है, मेरी फ़ोटोग्राफी ऐसी होनी चाहिए, मेरा मेकअप इससे होना चाहिए, इस डिज़ाइनर से मेरा जोड़ा होना चाहिए। ये तो होती है ना कि बाहर की ग्रूमिंग, जो एक्सटर्नल ग्रूमिंग होती है, मगर एक होती है इंटरनल ग्रूमिंग कि आप मेंटली प्रिपेयर हो, आप आपके एक बंधन में आप बनने जा रहे हो, एक आप रिलेशनशिप में आप बनने जा रहे हो। क्या आप मेंटली प्रिपेयर हो कि 100 वसवसे आते हैं कि मेरे हस्बैंड को ये ना मेरे बारे में पता लग जाए कि मेरे नेल्स छोटे छोटे थे, मैंने तो आर्टिफिशियल नेल्स लगाए हुए हैं, या मेरे बाल छोटे थे, या मेरे बाल लंबे हैं, या मेरी स्किन ख़राब है, मैं तो हर वक्त मेकअप में रहती हूँ। तो इन सब का जो निचोड़ होता है वो हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं हमारे साथ, आज फोटोग्राफर भी होंगे, हम मेकअप की टिप्स भी देंगे, हम आपको पूरा एक इवेंट प्लान करके भी बताएंगे कि किस तरह इवेंट आप प्लान करें, और इसके साथ हम ऐसी मज़ेदार क्विक रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि कहते हैं ना कि हस्बैंड को नहीं पता लगे कि आपने डब्बा इस्तेमाल किया मसाले वाला या कि आपको आता था। तो ये सारी बड़ी क्रिस्प बातें हैं और ये क्रिस्प मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और मेरे दिमाग में बड़े अरसे से था कि मैं जब भी शो करूँगी तो ऐसी बातें ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मैं भी इस मरहले से गुज़री हूँ और मैंने भी काफ़ी चीज़ें फ़ेस की हैं। हर चीज़ नहीं आती, चीज़ों में टाइम लगता है, और कहते हैं कि होमवर्क करके जाना चाहिए। तो एक दुल्हन का भी ये होमवर्क होता है कि एक नए बंधन में बंधना, एक नए रिश्ते में अपने आप को समेटना, और अपने पेरेंट्स के घर में से काफ़ी चीज़ें आप इजीली रिलैक्सेशन के साथ आप कर सकते हो। मगर एक जब नए घर में जाते हो तो आपको एक टेंशन होती है कि ये चीज़ हमारी पता ना लग जाए, या ये मसला ना हो जाए, या अम्मी को छुप छुप के फ़ोन बाथरूम में करना, अम्मी रेसिपी बता दें, अम्मी बता दें कि खीर कैसे बनानी है, अम्मी ये बता दें। मुझे याद है कि मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया क्योंकि मुझे एक फरमाइश आई थी कि आलू शलजम बनाने हैं, तो मुझे आलू शलजम नहीं आते थे बनाने।
सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ कि कहते हैं ना चिकन फ्राई कर लो, सैंडविचेस बना लो, छोटी छोटी और बेकिंग में कर लेती थी, लेकिन मुझे ना टिपिकल सालन नहीं आता था बनाना। मगर वो अम्मी को मैंने फ़ोन किया, अम्मी ने मुझे कहा जल्दी जल्दी से तुमने ये करना है, ये करना है, प्याज करने हैं, लाल करने हैं, ब्राउन करने हैं, टमाटर डालना है, इसमें लहसुन अदरक डालना है, और तुमने एक अच्छा सा तुम्हारा खाना तैयार हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ें ना आज मेरे काम आई हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि माँ, अच्छा दूसरी बड़े मज़े की बात मैं अपने आप को खुद ही यहाँ काट रही हूँ, बटन तो आपको लगाना, आपको स्टिच करना आना चाहिए, क्योंकि ये इतनी कॉमन बात है, क्योंकि समटाइम इतनी एम्बैरेसमेंट होती थी। और इसके अलावा वो जो कहते हैं ना वो ईद वाले दिन जो शलवार में इलास्टिक डालना, या ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो हमारी जो प्यारी दुल्हनें होती हैं वो अपने आप को कहती हैं कि बस वो प्यारी रहें, उनकी तैयारी बहुत अच्छी रहे, वो खूबसूरत नज़र आएँ। तो खूबसूरत के साथ एक सीरत में भी ये कमाल होता है कि उनको अपनी सीरत भी अच्छी रखनी चाहिए। तो इस हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ होंगी डॉक्टर अमारा नईम, जो कि हमें उन्होंने ज्वाइन करेंगी आगे हमारे साथ, और हमें बताएंगी कि साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, और उनको अपनी जहनी और अपनी बातिनी, मतलब कि दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल, अपने आप को कैसे नरिश करके जाना चाहिए, भरपूर तरीके से एक नई ज़िंदगी का इंतखाब करना चाहिए, और आगे भी इसके साथ और अपने आप को कैसे डिफरेंट तरीके से एक्सपोजर दिलवाना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसके साथ हम लोग क्विक रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे कि क्विक रेसिपीज़ में वो क्या क्या चीज़ें, किचन के हवाले से वो क्या चीज़ें लेके जाएं और वो क्विकली खाना कैसे बना सकती हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जैसे अगर हम बात नहीं करते लड़कियों से तो वो घबरा जाती हैं, एक्सपोजर नहीं होता, वो ये समझती हैं कि भाई हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गई हुई है। शुरू के कुछ साल सेटलमेंट के लिए बड़े मुश्किल होते हैं, शुरू के कुछ महीने ही बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि किसी के साथ अंडर वन रूफ रहना आसान नहीं होता, और एक घर को छोड़ के जाना, पेरेंटल हाउस डिफरेंट होता है, ससुराल का घर बहुत डिफरेंट होता है। मगर ऐसी बात नहीं है, वेलकमिंग ससुराल भी होते हैं। जैसे अपनी बेटी के साथ कहते हैं हमेशा वही सलूक जो अपनी बेटी के साथ करो वही किसी दूसरे की बेटी के साथ करो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जितनी भी मेरी बहनें हैं, वो सास भी हैं, वो माएँ भी हैं, जो अपनी बेटियों के लिए सोचो वही अपनी आगे से आके बहुओं के लिए सोचो। लेकिन इन सब के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक, कहीं ना जाएगा, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारे साथ इस वक्त वन एंड ओनली उस्मान परवेज़ मुग़ल ने हमें भी ज्वाइन किया है, और वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, और वो दुल्हनों में बहुत फेमस हैं, और वो क्यों फेमस हम उनसे पूछेंगे। इसके साथ हमारे साथ डॉक्टर अमारा नईम साहिबा है, जो कि हमें बताएंगी कि दुल्हन को बिफ़ोर एंड आफ्टर मैरिज क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनको कर्व कैसे करना चाहिए। इसके साथ हमारे साथ मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, और एक्टर भी हैं, और ड्रामे में भी आते हैं, और उन्होंने फ़िल्म भी की है अभी, तो वो भी मौजूद हैं। गाना भी गाते हैं गाना भी गाते हैं छुपके सामने आ गए हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी डॉक्टर अमारा नईम साहिबा से। मुझे बताएं डॉक्टर साहिबा कि दुल्हन का जब डेट फिक्स होती है तो एकदम से ना वो टेंशन में आ जाती हैं, तो साइकोलॉजिकली भी उनको ना इम्पैक्ट शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो इसको कैसे कर्व कर सकते हैं? बेसिकली ब्राइड्स के लिए फिज़िकल, मेंटली, उनका डोमेस्टिकली प्रिपेरेंस ये ऑलरेडी इनको मेंटेनेंस करनी ज़रूरी होती है। अब कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अपने आप को वो मेंटेनेंस पे लेके आती हैं, जिम ज्वाइन करती हैं, वॉक करती हैं, ताकि उनका बॉडी फिट में रहे। और वो, क्योंकि हर लड़की की एक विशेज़ होती हैं कि मैं अपनी बारात पे, मेहंदी पे, वलीमे पे मैं इस हिसाब से सज रूँ, मैं ये चीज़ पहनूँ, मुझ पर सजे। तो ये सारी चीज़ें टैकल करने के लिए वो स्टार्टिंग में ही अपना जो है वो रोल प्ले करती हैं, ठीक है। और जिनकी सडन प्लानिंग के इंस्टेंट प्लानिंग्स के साथ वो ये देखती हैं कि अपने आप को जिम जो है वो फॉर हम पैशनेट हो जाती हैं, डेडिकेशन हो जाती है कि मेरी शादी होने लगी है, फ़लाँ टाइम फ़लाँ डेट फिक्स हो गई है, अब मैंने अपने आप को टैकल करना है इस बारे में।
तो जब वो टैकल करती हैं उसमें वो जिम ज्वाइन करती हैं, अपने हेयर की तरफ तवज्जो देने लग जाती हैं, अपनी ड्रेसेस के बारे में अपने पेरेंट्स के साथ करती हैं कि मुझ पे कौन सा कलर सूट करेगा, मैं अपने आप को, क्योंकि कॉम्प्लेक्शन जो है ना ये वन ऑफ द मोस्ट मेजर फैक्ट है जो रोल प्ले करता है। और साइकोलॉजिकली आप क्या समझती हैं कि उनको किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और क्या चीज़ें लेके आगे चलना चाहिए? बिल्कुल, साइकोलॉजी तौर पे वो अपने आप को, अगर इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा पीक में हैं, इवन इफ़ दे आर एग्रेसिव, अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती हैं अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन उनकी मोटिवेशंस ऐसी होनी चाहिए कि जब वो अपने इन लॉज में जाएं, वो अपने ससुराल वालों को फेस करें तो वो ऐसा फेस करें कि अगर उनको कोई भी गुस्से में कोई बात कर रहे हैं ना, तो वो छोटी सी बात पे गुस्सा मत कर जाएं, क्योंकि गुस्सा करने से एक दूसरे ये मामलात ख़राब होंगे। बजाय वो अपने आप को मेंटली इतना बूस्ट अप करें कि जब वो जाएं अपने हबी के पास जाएं, अपनी फैमिली के साथ डीलिंग्स हों, तो वो उनकी डीलिंग्स के मुताबिक उनकी एक्सपेंसेस को, उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स को है वो कॉप अप कर सकें, मीट कर सकें। अच्छा, तो इसके बारे में उस्मान तो बहुत बेहतर जानते होंगे क्योंकि उस्मान रेगुलरली कपल से मिलते हैं और कपल शूट्स करते हैं। तो एक होता है ना कि क्या एक आप चीज़ें देखते हैं उनमें कि कोई चीज़ें बिसाइड्स देयर ड्रेसिंग एंड यू बीन कैप्चरिंग देयर मोमेंट्स, बट हाउ टू कैप्चर देयर लाइफ? यार अब सबसे पहले तो है ना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर अगेन। योर मॉर्निंग शो हैज़ अ वेरी ग्रेट वाइब। वो अलग बात है कि मेरे लिए सुबह सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन थैंक यू फॉर द कॉफ़ी। दूसरी बात ये कि आजकल भी वो आप बात कर रही थी कि बड़ी तैयारी करते हैं दुल्हन और दूल्हा, दोनों फैमिलीज बड़ी तैयारियाँ करते हैं, और ये कम्प्लेक्शन वाली बातें और मोटापे वाली बातें, ये बड़ी एक डिप्रेशन का ना एक हिस्सा है आजकल की लड़कियों के माइंड में या घरों में। बट देन अगेन देयर लॉट ऑफ अदर पीपल हु हैव रियलाइज दिस के दुल्हन गोरी हो या काली हो फ़र्क नहीं पड़ता। बट देन अगेन देयर इज़ अ 10% 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ पीपल हु स्टिल थिंक लाइक दैट। तो बट हाँ, ये हमें एजुकेट करना चाहिए, हमें लोगों को, लड़कियों को, फैमिलीज़ को। दिस डजंट रियली, मतलब मैंने देखा है बड़े स्लिम एंड स्मार्ट कपल्स को, एंड देन नहीं चलती उनकी शादी उस तरह से, नहीं जनरेशन बढ़ती। और फिर मैंने बहुत मोटी दुल्हनों को भी देखा है फॉरेन पेरेंट्स बनते हुए। इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं बट देन अगेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ एजुकेशन टू बी डन अमंग कपल्स एंड ब्राइड्स स्पेशली। बाकी अच्छी बातें तो बहुत है करने को, लेकिन आई थिंक इस तरह की बातें हमें करनी चाहिए ताकि लोगों को एजुकेशन मिले। बिल्कुल बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप यू कैप्चर द मोमेंट्स हाँ। और आपके पास मैंने हमेशा आपकी वीडियोस में देखा है कि अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा जोड़ा कहाँ से है, हमें ज्वेलरी कहाँ से है, अच्छा बहुत प्यारी लग रही है। बट द थिंग इज दैट इफ समवन इज रियली हेल्दी तो यू थिंक कि दे आर कंफर्टेबल इन देयर लाइफ, और उनको कोई टैबू तो नहीं है कहने के लिए कि आप मोटी लग रही हैं या पतली लग रही हैं। दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी बिग पॉइंट। अब होता ये कि हर लड़की कहती है कि अब मेरी इस एंगल से पिक्चर या वीडियो ले फोन से जिससे मैं पतली लगूं। मैं उन्हें कहता हूँ यार तुम पतली या मोटी लगने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। द वे आई विल मेक श्योर दैट यू लुक प्रिटी। तुम प्यारी हो, तुम प्यारी लगोगी। तो बस वो जो ये देखो, आप किसी की तारीफ कर दो ना, दिल से कर दो, it'll make her happy and glow. She's gonna glow anyway. तो वो बस इस तरह की ना आपको बातें करनी चाहिए, आपको लोगों को पॉजिटिव वाइब देनी चाहिए। मोटे को मोटा ना कहो, पतले को पतला ना कहो, प्यारे को प्यारा जरूर कहो। एक और चीज़ के लोग आपके पास आते हैं, मैंने देखी आपकी फ़ैन फॉलोइंग एंड द वे यू कंडक्ट द शूट्स, इट्स इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल हु डज इट। तो आप उसमें क्या चीज़ इन्हांस करते हैं कि पीपल वांट टू कम टू यू बिकॉज कपल के अंदर? या आई विल टेल यू। सो आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग राइट नाउ। बहुत से फोटोग्राफर्स हैं, बहुत से वीडियोग्राफर्स हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस से सारे इस टाइम बच्चे निकल रहे हैं। आई थिंक द रीजन व्हाई पीपल कम टू अस इज बिकॉज of the dealing and the communication skills that we have, the way we treat our couples, the way we talk to them, अब वो नहीं है कि दूल्हा आया दुल्हन आया खड़े करो पिक्चर कराओ और टक 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 टक, नो। so we're gonna we do an introduction, we talk to them। उस बातों में भी हम शॉर्ट्स निकाल रहे होते हैं। मैं I ask them कि what they do, where they come from, are they from Pakistan, कहीं बाहर से आए हैं, क्या सीन है, क्या पढ़े हुए। अब जिस तरह डॉक्टर दूल्हा और डॉक्टर दुल्हन बहुत आते हैं मेरे पास, तो ये बहुत होता है मेरे पास, होता है। लेकिन कई दफ़ा होता है कि दूल्हा डॉक्टर है या दुल्हन डॉक्टर है तो दूल्हा नहीं है या दुल्हन नहीं, उनमें से एक नहीं है, तो वो उनसे बातें सुनना, वो मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। द मेन इंटरेस्टिंग पार्ट इन माई प्रोफेशन इज दैट आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल एवरी डे।
which is any amazing. incident which you can relate कि ऐसी कोई चीज हुई हो कि दुल्हन हो कि उसका एकदम से वो होगी, नो आई डोंट वांट टू डू अ शूट, मैंने नहीं पिक्चर्स खिंचवानी, या लड़ाई होगी, या कोई ऐसी चीज भी होती है यार ना? ऐसा तो नहीं, खैर हुआ, लड़ाई तो नहीं, लड़ाई अगर हुई भी हो तो मेरी तरफ आके सुलह हो जाती है उनकी लेकिन ये होता है कि काफी दूल्हा दुल्हन होते हैं जो बहुत सारे लोग कैमरा शाय होते हैं, तो यू नो अक्सर लोग आते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं, मेरे से ना ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, तो हमने कहा हमने ना आपसे ये कराना है ना हमने आपसे वो करवाना है, हमने आपसे बातें करनी है। एंड यू नो ड्यूरिंग दैट बातचीत और वो सारा कुछ, उसी में हम लोग शॉर्ट्स निकालते हैं। जिस तरह आजकल ट्रेंड बहुत ऑन है ना कैंडिड फोटोग्राफी का, हाँ। तो हम तो स्टार्ट से ऐसे करें दैट वी यूज टू मेक पोजेस लुक नेचुरल, यू नो, अब जितनी देर में उनको खड़ा करवा रहे हैं उसी में शॉर्ट्स निकालते हैं। डॉक्टर साहिबा की कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है? हाँ बिल्कुल, कम्युनिकेशन और स्किल्स। अगर दुल्हन को और आपके जो होने वाले शौहर हैं आपस में कम्युनिकेट पहले करें तो उसके क्या रिपोर्कशंस हैं और उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं? और उसकी ये है, ठीक है, एक तो उनकी प्लानिंग, प्री प्लान्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, प्री प्लान्स इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने आउटडोर शूट इस पॉइंट ऑफ व्यू से करवाना है, हमने इंडोर शूट, हमने कहा हमारे मेन्यू में ये चीज़ होनी चाहिए, आपका ड्रेस ये वाला है तो मेरे साथ मैचिंग में ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्लस आना जाना, इसके अलावा जो है वो इनकी रूम डेकोर, ठीक है, और इसके अलावा फोटोग्राफी में इनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट मिल सकती ये है। बोले जी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पहले घर आओ, तो मैं चाहता हूँ कि वीकेंड के वीकेंड नहीं तुम घर जाओ, तुम महीने के महीने जाओ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स के कम्युनिकेट हो सकती हैं पहले बातें, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी अम्मी से यू नो तुम हर वीकेंड जाती वो हो अपने घर? ऑलरेडी ये तो बड़ा महीने में एक दफा जाती है ना typical घर? मुझे लगता है ये घर नहीं जाती। मैं बहुत कम जाती हूँ, सीरियसली मैं बहुत कम जाती हूँ। So this depends a lot on the girl. इंटरेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो हमेशा कोई भी काम प्री प्लान्ड हो ना, उसमें ज़्यादा खूबसूरती पैदा होती है। इंस्टेंट कि आप इंस्टेंट मिल रहे हैं अरेंज की तरह, जैसे अरेंज मैरिज हो गई, ठीक है, उसमें आप इंस्टेंट मिल रहे हैं, ठीक है, और आपको पता नहीं है भाई हमने प्री प्लान्स, क्योंकि ब्राइड एंड ग्रूम दोनों की विशेस होती हैं कि हमारी शादी पे ये भी होना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का होता है कि बैंड बाजा, इसके अलावा ढोलकी नाइट्स, ब्राइडल शावर, बैचलर पार्टी, सब कुछ ये करवा के कंपाइल करके ना, ये सारी कन्वेंशंस जितनी भी हैं ना, ये दोनों ब्राइड एंड ग्रूम की कम्युनिकेशंस के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ये लाई कर सकती हैं। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अभी ओपीएम ने नहीं बताई, आपने भी बताई, मजीद क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं ब्रेक, कहीं ना जाइए, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार से फिर से खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है हमारी प्यारी 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 शेफ़ हुमा किरमानी ने, जो कि बहुत अच्छी केटरिंग्स भी करती है, क्विक रेसिपीज़ भी उनके पास होती हैं, मज़ेदार खाना बनाती हैं, और उनका सूप और उनकी बाइट्स की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हुमा, आप मुझे बताएं कि शादियों में केटरिंग के अलावा लड़कियों की ग्रूमिंग जब आप करते हैं, आप लोग कोर्सेज कराते हैं, उसमें क्विक रेसिपीज़ कौन कौन सी आप देती हैं? अच्छा, मैं नॉर्मली ये देखती हूँ कि एक तो शादी तो हो ही जाती है, शादी के बाद आपने जो मेन्यूज़ जाके अपने ससुराल में उनको इम्प्रेस करना है ना, तो एक तो किचन मैनेज करना, अपना फ्रिज मैनेज करना, और कई ख़वातीन ऐसी होती हैं जिन्होंने, लड़कियों ने कहीं और शिफ्ट होना होता है, कपल्स ने, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उनको ऐसी जगह ऐसी रेसिपीज़ छोटी छोटी दे दी जाएँ, ऐसी टिप्स दे दी जाएँ कि वो सुबह उठ के, एक तो नाश्ता जो है मुझे लगता है कि सबसे आसान होता है, और आप जो है अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड को स्पेशली जो है खुश कर सकते हैं जी। और जब शादी होती है उसके बाद दावतों का सिलसिला चल जाता है, तो नाश्ता सबसे पहले मैं कहती हूँ कि 2-3 किस्म के ऑमलेट्स आप सीख लें, और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना किचन को सीख लें, 1-2 आसान मीठे सीख लें, तो चल जाता है, गुजारा हो जाता है। ओपीएम जो सुबह है, सुबह ऑमलेट सुना दिया हमारे पास पाकिस्तान का बड़ा नाम, जो लोग कहते हैं जी ओपीएम के बगैर तो हमने शादी करनी नहीं है ना, ऐसे ही है। इवन के यू नो मेरे अपने भाई ने कहा था अगर इसकी डेट्स ना मिली तो आगे शादी कर दो। अम्मी याद है I ना, remember, I अम्मी ने कहा हाय हाय क्या हो गया। वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन एंड यू नो द वे ही डील द कपल, मसला ये होता है डीलिंग का। तो ओपीएम, हाउ डिड यू स्टार्टेड इट? Yeah, this was a very, you know, long story short, I'll tell you. So back in 2011, I think, I studied something else. I studied ACC and MBA. And I did my double masters in marketing and human resource.
बट कर मैं कुछ और रहा था, पढ़ मैं कुछ और रहा था। शौक कुछ और था। पढ़ाई हम इसलिए यहाँ पे करते हैं, यू नो, बिकॉज वी हैव टू टेल इन द सोसाइटी कि हमने ये पढ़ा है और हमने ये किया है और ये प्रेशर है और ये डिग्री है, तो 10 बातें होती हैं, तो वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स, बट दिस हैज़ चेंज इन द लास्ट 5 years नाउ। एनीवेज, कमिंग बैक टू द सेम थिंग के बस एक दोस्त की शादी आ गई। आई डिड दैट वेडिंग बैक इन 11 December आई थिंक, and you know the thing that clicked on that wedding was, you know, there was a time when there were a lot of photographers but no photographers in our society. तो ये बात अच्छा, बड़ी फोटोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स में क्या फर्क है, ये बताओ ना। तुमने 2 वर्ड्स बोले। हाँ, so you know this was एक बात थी सोसाइटी में, समझ लो कि you know there was a gap in the between the couples and the photographers because they didn't used to communicate। वही जो मैं बात कर रहा था कि बात नहीं करते थे। हुआ ये कि ज़रा पढ़े लिखे लोग नहीं थे इस चीज़ में, कम थे, तो ये गैप मुझे नज़र आया। वो जो मैंने पहली शादी कवर की थी उसमें द गर्ल साइड दे ऑल केम फ्रॉम लंदन, और वो बड़ा खुश हुए इस बात है कि जी हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो हमारा फोटोग्राफर समझ रहा है हमारी बात, यू नो। तो ये वो एक वो बड़ी लैंग्वेज वाज नेवर बीन अ बैरियर। सो दैट्स द टाइम व्हेन आई आइडेंटिफाइड दैट देयर इज दिस गैप व्हिच कैन बी कवर्ड। तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग दिस एंड वी स्टार्ट फ्रॉम 1 wedding a month, देन वी वेंट टू 4 wedding, एवरी वीकेंड पे एक वेडिंग होना शुरू हो गई, काम आना शुरू हो गया। And within the first year, I think we made a name and we started doing multiple weddings. We went from 1 wedding on a weekend to 10 weddings on a day, on a single day, and we started doing a lot of work. तो आपकी बहुत आपकी तो काफी वीडियोस वायरल हुई हुई हैं। हाँ। एक जो वीडियो वायरल हुई उसके बारे में बात करूंगी, मगर एक वीडियो जो हम अभी स्क्रीन पे चला रहे हैं, ये क्या है? So this is a very small event. ये देखो ना, हर ये माई बेस्ट यू नो थिंग इज कि जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होती है वो होती है रुखसती की वीडियोस या निकाह की वीडियोस। क्यों? तो उसमें होता है रोना धोना, मतलब ये इमोशंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यस, जिस चीज़ में इमोशंस आ जाएं वो चीज़ अच्छी लगती है, हिट होती है, दिल को हिट होती है, वायरल हो सकती है। जिस तरह ये भी वीडियो चल रही है, इसमें ये दुल्हन स्टेज पे चढ़ने लगी है और वो पीछे अपने भाई की तरफ देखेगी और भाई उसका रोना शुरू कर देता है, और ये बहुत ज़्यादा, मतलब वी गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन दिस वीडियो। इमोशनल। हाँ, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि किसी एक शख्स के साथ नहीं, माँ है, बहन है, बेटी है, भाई है, इन सब के इमोशंस अटैच होते हैं, तो फिर वो इसीलिए मेरे ख्याल से आपने इसी वो जो आप अभी बात कर रहे थे कि आपकी भी शादी हुई थी और मुझे याद है, मुझे बिल्कुल आपकी शादी याद है। और इन्होंने मेरी वाइफ के लिए जोड़ा भी सिलेक्ट किया था, करना भी था, बट वो किसी वजह से रीजन से वो कर नहीं पाए। बिल्कुल ऐसा ही है। बट क्या फीलिंग्स थी और उन वाइफ की अब आपके घर आके क्या फीलिंग है? डे फर्स्ट से और अभी तक माशाल्लाह भी 1 Jan को मेरी 2nd एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी, तो अच्छी फील है। डे फर्स्ट से अभी तक मेरे ख्याल में नोक झोंक तो हर किसी जितने भी कपल्स हैं सब में होती है, ज़रूरी है। हाँ, प्यार मजीद बढ़ने के लिए ज़रूरी है, सही कह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा हमारी, मतलब इतने से अरसे में। और आप तो गाने भी गाते रहे हैं अपनी बेगम के लिए, पूरे सोशल मीडिया पे गाने गाते रहे हैं ये। और मैं इनको कहती थी आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, अभी हमें गा के भी सुनाएंगे। मगर ये कि इमोशंस के बगैर कोई भी बंधन नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। जिस चीज़ में इमोशंस नहीं है उस चीज़ में फील ही नहीं आएगी। इमोशंस हर काम में इन्वॉल्व होते हैं एंड यू हैव टू यू नो गेट देम आउट ऑफ योर थिंग, फिर ज़रा मज़ा आता है। इस तरह यही शादी वाली मैं बात कर रहा था, जब जहाँ जिस चीज़ में इमोशंस आ जाते हैं वो चीज़ हिट हो जाती है। और यू नो प्यार नज़र आता है, प्यार को हम देखते हैं, लोगों में देखते हैं, माँ का बेटी के लिए, बाप का बेटी के लिए, तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं शादियाँ। तो फिर आपको पता, आप किसी भी काम में इमोशंस अटैच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बूस्टअप होगा। आप अपने काम में करेंगे, आप किसी रिलेशन में करेंगे, आप किसी भी चीज़ में करेंगे, वो चीज़ ऑटोमेटिकली बूस्टअप होगी। एग्जैक्टली, दैट्स सो ट्रू। एक वीडियो जो कि वायरल हुई थी आपकी, उसके बारे में हम बात करेंगे। द रीसेंट वीडियो, द रीसेंट वीडियो। सो मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बताता हूँ कि यू नो बिसाइड्स डूइंग दीज वेडिंग्स वी ट्राई टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस। तो ये भी थोड़े अर्से पहले की बात है कि खैर मैंने क्या हेल्प करनी है, अल्लाह करने वाला है सब कुछ। एक हमारा दोस्तों का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर एक दोस्त ने वीडियो भेजी, यू नो ही फाउंड अ गाय ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल। बिल्कुल, हम ब्रेक पे बात करेंगे और उसके बाद उनको दिखाएंगे भी, क्योंकि आप उनको साथ लेके भी आए हैं और आपका बहुत अच्छा एक जेस्चर है कि आपने एक शख्स को आपने उसकी हेल्प भी की और अब आप कर भी रहे हैं और आप उसको लेके भी आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक।
किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है कहीं, जो है सुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा, हाँ मेरे मन ये बता दे तू, किस ओर चला है तू। ओहो भाई तुम किधर से आ गए हो भाई। खूबसूरत लय और है ना? खूबसूरत, ये कैसे आपने कैप्चर किया, कहाँ कैप्चर है किया? ना, ये बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। ये कुछ अर्सा पहले, आई थिंक महीना 2 महीने पहले की बात है। ये मैं, हम लोगों का ना दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स उसने एक वीडियो इस तरह से बना के भेजी। उसने कहा यार ये मुझे चौक पे ना एक बंदा मिला, वो वाइपर बेच रहा था और उसने वो गा रहा था, तो मैंने कहा ओए इधर आओ, तो उसने बुला के उसकी वीडियो बना के भेज दी। तो लकीली आई वॉज नियर बाय, क्रॉसिंग बाय, ये डॉक्टर हॉस्पिटल वाला एक ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ पे मैं गुजर रहा था। उसने मुझे बताया कि यहाँ पे ही है, तो मुझे 2 मिनट ही लगे, मैं मुड़ के ना मैं आ गया। तो मैं मुड़ के आया हूँ, तो खैर वो दोस्त तो मेरा चला गया हुआ था, तो मैं आया तो मैंने ढूंढ लिया ना, इसको नज़र आ गया मुझे ये, तो मैंने हॉर्न दिया, तो मैंने बुलाया भाई इधर आओ, आ गया। तो आगे से मुस्कुराए, उसको लगा शायद मैं वाइपर लेना मैंने वाइपर तो नहीं लेने थे। तो मैंने कहा कि यार तुम गाना गाते हो? तो उसने कहा, मैंने कहा इस तरह मेरी तरफ आओ। खैर वो मेरी तरफ आया, मैंने बातचीत की, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मैं तुम्हारी एक वीडियो बना लूँ तो मुझे गाना सुना दोगे? उसने कहा हाँ ठीक है सुना देता हूँ। खैर उसने दिस इज व्हाट ही अच्छा sang। बड़ी बात है, रिलक्टेंट नहीं हुआ कि नहीं यार नहीं मतलब देखो ना, प्यार से बात करोगे किसी से भी तो वो जवाब ही देगा आपको सही। आप किसी से जरा मतलब प्यार से बात करनी चाहिए सबसे। वैसे बिल्कुल। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है यार, और टैलेंट की कदर नहीं यहाँ पे लोग करते हैं ना। तो व्हेन समबडी अप्रिशिएट्स यू अबाउट समथिंग दैट यू आर गुड एट, यू विल फील गुड, यू विल फील हैप्पी। तो आई स्पोक टू हिम एंड यू नो बात की, प्यारे तरीके से की और ये वीडियो बनाई। फिर इसने मुझे ये बताया, मुझे बड़े मजे की बात बताया, उसने कहा यार लोकी आंदे ने वीडियो बनाने ने, यूट्यूब पे लांदे ने, मतलब चले जाते ने, कोई मतलब उसका कहने का मतलब था कि लोग ये करते हैं और वापस कोई नहीं आता। तो मैंने उसे कहा था कि मैंने कहा मोहम्मद अली इज हिज नेम, मैंने कहा था मोहम्मद अली मैं हम मिलेंगे दोबारा एंड इंशाल्लाह मेरे से जो हो सका मैं करूँगा। तो आई सेंट दैट वीडियो टू अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ मीडिया शेयर्ड इट, इट केम ऑन द टीवी, इट केम ऑन। कितनी पुरानी बात है? महीना पुरानी बात है, आई थिंक महीना 1.5 पुरानी बात है, और ये हुआ और मतलब आई थिंक उसको काफ़ी जगह से कॉल्स आती हैं और वो काफ़ी जगह पे आ भी गया और वेरी यू नो योर पेज इज सो स्ट्रॉन्ग कि आपने एक वीडियो बनाई तो वो वायरल हो गई। या सो अराउंड 70 to 80,000 प्लस पीपल सी आर इंस्टा स्टोरी एवरी डे। मतलब 5 लाख समथिंग फॉलोअर उस पे है, 7-8 लाख फेसबुक पे है। जुल्फी ने कोक स्टूडियो से किया, इमरान अशरफ जो ड्रामे में आते हैं भोले वाले, बिल्कुल, उन्होंने रीपोस्ट किया, बहुत लोगों ने किया। अच्छा रीपोस्टिंग की? या लॉट ऑफ पीपल रीपोस्टेड दैट वीडियो एंड ही इज अ ग्रेट गाय, वेरी टैलेंटेड गाय। And you know, besides that, he's on our set too. Yeah. और we will be like, अभी भी वो काम कर रहे हैं ये? यार आई थिंक यहाँ पे ना बहुत से लोगों को काम आता है लेकिन लोगों को काम मिलता नहीं है। सो यू नो यहाँ पे उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है, और इस तरह और पता नहीं कितने मोहम्मद अलीज होंगे जो अच्छा गाना गाते होंगे, कुछ अच्छा करते होंगे। हम लोग के पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म ही नहीं है, लेकिन हम अगर इंडिविजुअली जो कर सकते हैं हमें सबको करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आपकी डिग्री किसी और चीज में थी। हाँ। बट यू डूइंग समथिंग एल्स। देखो आई स्टार्टेड, शौक का कोई मूल नहीं है। स्टार्टेड बिजनेस बट आई बीन डूइंग फोटोग्राफी एंड देन आई स्टार्टेड टीचिंग फोटोग्राफी। मैंने कहा स्किल तो डेवलप कर सकते हैं ना हम कोई भी स्किल, जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा हो तो आपको आता हो, स्किल डेवलप होता है। अच्छा, सो लेट्स वेलकम मोहम्मद अली एंड ग्रेट सिंगर, माशाल्लाह, ग्रेट परफॉर्मेंस बाय हिम। और उनकी जो एक वीडियो है मेरे तो दिल को छू गई है जब मैंने भी सुना है उनकी आवाज़। उनको बुलाते हैं और उनसे गाना सुनते हैं और आगे भी इंशाल्लाह उनको काम मिलेगा। और हम भी चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से वो आगे जाएं और आगे बढ़ें, और जो उनको देख रहे हैं यहाँ वो उनको सहराएं और आगे उनको कोई ना कोई काम मिले। सो लेट्स वेलकम हिम। मोहम्मद अली साहब,
तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना। दिल तेनू दे बैठी खबर तू इसे ਲਈ करना है वे परवाइयां, दिल तेनू दे बैठी खबर तू इसे ਲਈ करना है वे परवाइयां, किते वादे कसमां तैनू याद कदे नहीं आइयां, आ भी जाना सता वास्ता प्यार दा ए रुत्ता सोहणिया मुड़ नहीं आनियां, तेरे बिन गवा दा नि दा दा नि रे सा, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना। जानिया हानिया जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना। जबरदस्त, वेलकम वेलकम बहुत- मोहम्मद अली, वेलकम। बहुत अच्छा गाया आज आपने, और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। अच्छा लगा आपके साथ और आपने बहुत अच्छा गाया। बल्कि आप प्लीज तशरीफ उस्मान भाई आपका शुक्रिया, आपने इतना और- अच्छा टैलेंट ढूंढ के आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। पता है एक और- बात है, टैलेंट छुपता नहीं है, टैलेंट छुपता कभी ना नहीं कभी है। जरूर सामने आता है। टाइम और ये मुझसे लिखवा लें, आज इस चैनल पे इन्होंने माशाल्लाह गाया और सब चैनल्स देख रहे होते हैं, मॉनिटरिंग सब चैनल्स पे सबकी चल रही होती है, तो सब चैनल वाले आई विश एंड मेरी दुआ है दिल से आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे और इंशाल्लाह इनको सब चैनल्स वाले बुलाएंगे। इंशाल्लाह मोहम्मद अली हमारे साथ हैं, हम इनसे बातें भी करेंगे, मगर यहाँ लेते हैं ब्रेक, कहीं ना जाइए, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है कहीं जो है सुनी वो बात क्या है बता मितबा। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारे साथ मोहम्मद अली हैं जिन्होंने बहुत प्यारा गाया और उनकी वीडियो भी हम चला रहे हैं बार बार। मोहम्मद अली, कैसे शौक पैदा हुआ, कब से गा रहे हैं? शौक से पहले हम सब मिलके तालियां बजा लेंगे। हाँ। वेरी वेरी गुड मोहम्मद अली। ये बचपन से शौक है मुझे। वाले साहब मेरे रेडियो पाकिस्तान पे बांसुरी बजाते। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, से कोई 15-20 साल पहले फौत हो गए। तो भाई भी मेरे 2 गाते थे, एक मानत अली था, एक सलामत अली। एक बड़ा जो है मानत अली डूब के मर गया बत्तों वाली नहर, और एक गुम हुआ है 15-16 साल हो गए। वो भी बड़ा सुरीला था, आज तक मिला ही नहीं। अच्छा, ये तो बहुत ट्रैजिक है। और क्या हुआ था? वो मेले पे गया था सेवन के, उसके बाद आए ही नहीं। वो भी गाते थे? तो आपका एक गायक घराने से ताल्लुक है? हाँ, वालिद साहब का, यानी कि हमारी बरादरी में सिर्फ वालिद साहब मेरे जो शौक रखते थे।
फ्लूट प्लेयर थे, बांसुरी बजाते थे पाकिस्तान हाँ जी, रेडियो पाकिस्तान पे, जबरदस्त। और ये दोनों भाई जिनकी आप बात कर रहे हैं, आपके सगे भाई बड़े थे आपसे? दोनों बड़े थे। वो दोनों भी गाते थे और मोहम्मद अली भी गाते थे, तो आपस में मुकाबला होता था? जब तो मैं बिल्कुल ही छोटा था जब वो अच्छा, गए। तो अब जो है वो क्या आप शौकिया गाते हैं? क्या आपको कोई है आगे फ्यूचर में? ये कि आप मुझे समझ नहीं लग proper रही है गाना कि शुरू से ही मुझे लगाव है। फिर मैंने खान साहब नुसरत को सुना, उस्ताद मेरे को, तो उनकी आवाज़ जैसे मेरे दिल में ऐसे उतर गई, तो मैं उनको बहुत गाता हूँ और सुकून मिलता है मुझे जब मतलब उनको। वो आपके रूहानी उस्ताद हैं? हालांकि आप किसी से सीखा भी आपने प्रॉपर? सीखा तो नहीं है, वैसे सिखाता भी नहीं है कोई जल्दी सी, ये बहुत महंगा काम है। काम तो महंगा है, हाँ सही कह रहे हैं। सिखाता तो वाकई आजकल के कोई ज़माने नहीं में है। कोई नहीं है। हाँ। और लेकिन देखने से अगर किसी को जी तो बैठता था मैं उस्ताद लोगों में, वेरी गुड, जबरदस्त। तो देखता था वो क्या कर रहे हैं, क्या आपको मैं हाउ नो हारमोनियम है, भी आपको play कर लेता। समझ बूझ है, तो सबसे अच्छा काम और बात यही है कि आप जिनको ज़्यादा शौक से सुनते हैं, जैसे आपने कहा नुसरत फतेह अली खान साहब आपको बहुत पसंद है, तो उनको सुन के उनके साथ गा के इंसान की रियासत भी हो जाती है, इंसान पक्का होना शुरू हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेस्ट है। और माशाल्लाह ये उस्ताद लोग बैठे हैं, इन्होंने बजाया और फर्स्ट टाइम आपके साथ, बहुत अच्छा ये ज़्यादा काम बेहतर किया बता सकते हैं कि इन्होंने कैसा गाया। बहुत मोहम्मद ऊंचा अली, बोलो। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ, मुझे बताएं कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे? शुरू से लाहौर से हैं? हाँ जी, जम्पल मेरी लाहौर की है। पहले अपना मकान था इधर, जो भाई गुम हुआ वो बेच दिया था उसने मकान इधर से, 15-16 साल हो। फिर मैं मुल्तान शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मुल्तान में हमारी सारी बरादरी, अच्छा, तो इधर फिर मैं दोबारा आया हूँ, रेंट पे मकान लिए हुए मैंने, 2 बच्चे हैं मेरे। तो आप कितना कमा लेते हैं और आपका यही किस कोई तरह आपका सिलसिला चलता है? सिलसिला चल रहा है, बस रोटी दे रहा अल्लाह, 1000, 1500, 2000 रोज का, वही खर्चा पानी हो जाता। किराए का मकान है। फिर तो आपने कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, कोई पूछा नहीं कि कहाँ गए भाई मेरे? बहुत लंबा है लेकिन वो नहीं मिला, हर जगह पता की। नहीं ना, इट्स वेरी ट्रैजिक। तूने ये रियलाइज किया है, आई एम श्योर सबने किया होगा, कि हम सबको लगता है ना कि हमारे पास बड़े दुख हैं, मेरे साथ बड़ा गलत हुआ, उसका जब आप किसी और की स्टोरी सुनो ना तो अपनी भूल जाते हो। यू नो, एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टोरी। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है कि आप अपना भूल सकते हो, अपना भूल जाते हो। तो बट जिसकी भी हेल्प कैसे भी कर सको करनी चाहिए यार, आजकल हालात बड़े अजीब से हैं। बेशक आसानियाँ पैदा करने एक ये बहुत एक डिफरेंट स्टोरी है। स्टोरीज तो बहुत हैं, एवरी ह्यूमन हैज़ अ स्टोरी, बट इनकी जो स्टोरी है ना, वो तुमने जिस तरह उनको वायरल की, जिस तरह उठाई है ना उस्मान, दैट्स टू बी हैट्स ऑफ। क्योंकि लोग परवाह भी नहीं करते, लोग गुजर जाते हैं सड़कों पे, परवाह भी नहीं करते। अभी रिसेंटली मैं इस्लामाबाद से होकर तो एक एक बंदा जो स्प्रे पेंट करके वो जो गोल्डन से कलर का आजकल खड़ा हुआ है, तो मैंने भी पूछा, तो ही हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी, विल डिस्कस इट लेटर, बट ही हैज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट मैं इन पे बात करना चाहूँगी क्योंकि हमारे साथ दुनिया देख रही है, हज़ारों लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं और मैं भी पहचानते भी हूँ आपके रिश्तेदार वगैरह। ये आप कितना कमा लेते हैं, कैसे गुजारा करते हैं, हम जानना चाह रहे हैं। मैंने बताया और 2000, लोग जो गुजरते 1500 हैं आपके साथ, क्या रिएक्शन होता है उनके साथ? बदसलूकी करते हैं, कैसा सलूक करते हैं आपसे? नहीं बस सलूकी तो नहीं करते, क्योंकि टैलेंट की हर कोई कदर करता। हाँ। ठीक है, वो सुनते हैं, सुनने वाले चले जाते हैं, क्योंकि कोई रिश्तेदारी तो होती नहीं उनके साथ। टैलेंट सुनते हैं, हौसला अफजाई भी कर देते हैं, ऐसी बात। अभी जैसे असल सही मानों में सही जो हौसला अफजाई है वो तो आपकी की है उस्मान भाई ने, आपको यहाँ वो तक तो लेकर मैं आए हैं। इनका बहुत शुक्रगुजार इनके हूँ। अलावा भी कभी ऐसा कोई वाकया या कोई ऐसा कोई वकुआ आपके साथ हुआ हो कि किसी ने कहा हो कि हम आपको या किसी जगह पे किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं आपको, वहाँ जाके हम लॉन्च बहुत करेंगे? से आते हैं, कह के चले जाते थे। वही स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे साथ। जी जी। तो जब उस्मान साहब से फर्स्ट मुलाकात हुई तो उससे पहले सीन ये हुआ कि कोई बंदा आया, मैं गुजर रहा था गाते हुए इशारे पे से, ठीक है, तो उन्होंने गाड़ी में से आवाज़ दी कि यार बड़ी प्यारी आवाज़ है। तो कोई मुझे कह देता ना बड़ी प्यारी आवाज़ है, तो मैं उनको ज़रूर सुना। वेरी गुड। तो मैंने उनको सुनाया, तो उन्होंने 50 रुपये मेरे हाथ में रख दी। ठीक है। मैं क्या इतना सस्ता गाना नुसरत तो वो भी हंसने लग गए, वो कह रहे तुझे नहीं पता भी जा। तो मैं चला गया। इतनी देर में उस्मान साहब मुझे लभते हुए आ जाते। वाह जी, मुझे नहीं पता ये मुझे लब रहे हैं। मैं क्या कोई वैपर शैपर लगवाने हुए। इन्होंने आवाज़ दी,
डायरेक्ट मुझे आके, तो मैं भी चौंक गया एकदम के बंदा जानता भी है, और मैं तो देखा ही पहली दफ़ा। हाँ कह रहे इधर से आओ, ये वो। मैं क्या जी, कह रहे यहाँ पर मोहम्मद अली गाना गाते हो? मैं क्या जी। फिर गपशप होती रही तो इनको सुनाया मैंने, मूवी भी बनाई नू। जी, मेरे ख्याल से ये तो movie मैं अभी क्या, चल रही थी। हाँ जी, ये जो जल रही थी अभी। हाँ जी। मैं क्या जी, इन्होंने पूछा कि हाँ भाई अब तेरा कुछ करते हैं, बेफिक्र हो जाओ। मैंने कहा जी सब ही कह जाते हैं। हाँ, आपने आता इनको भी कोई उसी कैटेगरी में ये फॉल आपने किया सोचा होगा कि भी आपको 50 रुपए वो जो देके कहते हैं मैनू नहर वाले पुल दे बुला तुम ते हरे माई की। कितने रह गए? तो इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आपका कुछ सोचूंगा, आपको नहीं पता क्या होने वाला है। तो जब से सिलसिला शुरू हुआ है, नींद भी नहीं मेरी पूरी हो रही। अच्छा, कुछ वायरल इतनी मूवी हो गई है, तो नंबर भी मेरा चला दिया, तो बहुत मुश्किल होता है मुझे इतनी गालें सुनना। फिर मान पढ़ूँ, समझ नहीं लगती। आपसे बात की, कल को आप करोगे तो मैं भूल जाता हूँ जी कौन। सही है। ये हुआ है मेरे भी साथ ना, सिलसिला हो गया। मतलब मैंने ना बेसिकली इसकी स्टोरी जब लगाई ना इंस्टा पे, तो मैंने ना नीचे इसका फ़ोन नंबर लिख दिया। मैंने इसलिए लिख दिया, मैंने कहा ये ना हो कि लोग ये ना समझें कि लोगों को मुझे कॉल करनी है और मेरे थ्रू Direct जाना call है। मैंने कहा करें। नहीं, मैं डायरेक्ट कॉल कर। मैंने डायरेक्ट इसका नंबर लिख दिया कि यार प्लीज लेट्स ऑल हेल्प हिम। अगर इसको कोई काम दे सकता है, कोई कुछ भी और हेल्पिंग फाइनेंशियली का तरीका ये होता है कि आप काम दो। हाँ हाँ, आप तो वही काम ना दो। वो लेकिन इतने फोन मेरे साथ उसको आ गए कि जब मैंने दूसरी दफा फोन किया तो उसने मुझे भी नहीं पहचाना। तो मैंने याद कराया कि भाई मैं आया था। तो फिर अभी कल परसों जब इस तरह बात हुई तो उस्मान यू राइट, बट मुझे ये होता है कि आप काम दो, हाँ। वो हेल्प का तरीका है। आप ये पैसे देना छोटे छोटे, वो आप तजलील करते हो किसी की यार amount नहीं, देने सो का। पता है अब I देखो, think कि हेल्प करने का तरीका होता है आप काम दो, आप उसको प्लेटफॉर्म अगर आप मुहैया कर सकते हो तो करो, और आप एक राइट लिंक के थ्रू उसको लेके जाओ। हाँ। क्योंकि टैलेंट है, टैलेंट शुड नॉट बी वेस्टेड। हाँ, टैलेंट शुड नॉट बी वेस्टेड। देखो मेरा तो कोशिश तो यही थी और है, अभी You भी did है। very well. आई एम स्टिल ट्राइंग, आई बिन टेलिंग पीपल अबाउट हिम। मैं सबको बताता हूँ कि यार मोहम्मद अली एक बंदा है, ऐसे मुझे मिला, ये उसकी आवाज़ है, कमाल है, कमाल। मैं कितनी जगह इसकी बात करता हूँ, उसको पता भी नहीं होगा। हाँ, ठीक है। और वो मैं चाहता हूँ कि यार अल्लाह बहुत, देखो यार कदर करनी चाहिए टैलेंट की। मेरे में नहीं है ये गाने वाला, तुम्हारे में शायद हो, भाई में है, इनमें शायद ना हो, तो मोहम्मद अली में है। तो यू नो ये अल्लाह की दी हुई एक नेमत, अगर उसमें है तो उसकी हमें कदर करनी चाहिए। मोहम्मद अली साहब से हम अभी कुछ और सुनेंगे और मज़े मज़े की बातें भी करेंगे, और वो उनके मुंह पे स्माइल भी आ जाएगी एक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारे साथ हुमा हैं, और जो कि हमें क्विक रेसिपीज़ बताएंगी। और हमें हुमा ये बताइए कि पहला खाना शादी के बाद दुल्हन को क्या बनाना चाहिए जो आसानी से बन जाए? अच्छा, एक तो ये कि मीठा तो बनाएंगे, और मीठा आपको सब बहुत से छोटे छोटे, और सबसे बड़ी बात है ना ये कि लड़कियां माशाल्लाह आजकल यूट्यूब और इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के कि हम बहुत सी रेसिपीज़ ऑलरेडी लड़कियों ने अपनी डिसाइड की होती हैं, थोड़ी सी उसके अंदर खुद से भी वेरिएशंस करके अपनी अच्छा, आसानियां अगर फर्ज करें ना, तलत को भी पता है इस बात का कि उसको नई मोबाइल से सिम नई भी डाली, अभी नई नई शादी हुई है, तो कुछ तो दिमाग में आना चाहिए ना कि क्या मैं बनाऊंगी जल्दी अच्छा, से। चिकन जो है वो एक इजी ऑप्शन हो सकती है जो कि आप बना सकते हैं मीठे के साथ। मीठा तो आपने बना ही लिया, उसके साथ आप जो है चिकन की कढ़ाई आज मैं बताऊंगी बनानी, और उसके लिए आपने करना ये है कि ऑयल सबसे पहले जो है वो रख देना है गर्म होने के लिए, और उसके बाद उसके अंदर आपने सबसे पहले ऐड करना है नमक, और नमक मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद चिकन जो है वो वॉश किया हुआ था मैंने, उसके बाद चिकन को ऐड कर दिया, और चिकन थोड़ा सा हम फ्राई होने देंगे। बहुत सिंपल और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स के साथ इसीलिए नहीं मैं बना रही कि आपको नई जगह पे नए किचन में चीज़ें बनानी और ढूंढनी जो है थोड़ी सी मुश्किल हो। थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स डालिएगा, क्योंकि दुल्हन के नंबर बनने चाहिए कि भाई कोई चीज़ डिफरेंट वो लेकर आ रही है, और उसको ज़्यादा ना वो चीज़ें डालनी ना पड़ जाए कि उसको याद ही ना रहे कि क्या कर रही है। बिल्कुल। तो गार्लिक और जिंजर मेरे पास है पिसा हुआ, वो ले लेंगे। इसके अलावा टमाटर जो है वो मैंने 1/4 काट लिया है। प्याज जो है वो साथ में नहीं जाएगा। जब तक ये ब्राउन हो रहा है चिकन, थोड़ा सा हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम टमाटर और लहसुन अदरक पहले ऐड करेंगे, फिर टमाटर ऐड करके इसको हल्का सा दम दे देंगे। और बाकी इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ जीरा जाएगा, थोड़ा सा सूखा धनिया क्रश जाएगा, लाल मिर्च जो है वो जाएगी, काली मिर्च जाएगी, और
हरी मिर्च जो है मैंने 1/4 काटी हुई है, अदरक है वो काटी हुई है, वो हम गार्निश ये में क्या इस्तेमाल है? करेंगे। साथ में एक छोटा सा कोई सैलेड आप बना सकती हैं जिसके अंदर मायोनीज आराम से आपको किचन में मिल जाती है। इसके अलावा मस्टर्ड पेस्ट है, वो ऐड कर लें आप 1 चम्मच के करीब, और 1 कप के करीब ही जो है मेरे पास मायोनीज है। अच्छा, ये क्विक सैलेड है। क्विक सा सैलेड बना लें, फ्रेंच है। पोटैटो सैलेड बना लें आप। इसके साथ ब्लैक पेपर पकड़िएगा, है ना, और इसके साथ कितनी ये है, डालेंगे? अंदाजन एज पर टेस्ट आप अच्छा, ऐड as कर per लें। और साथ में ये दिखाया मैंने। हस्बे जायका। बिल्कुल साथ में नमक ऐड कर लें, और ये हम मतलब इसी के अंदर देखिए ना, तलत हमारे ऐड साथ कर लेते कितने इन्वॉल्व होके काम करे किचन हाँ, में। क्योंकि मैं Do you बहुत- like पता चल रहा है, to- मैं पता बहुत चल अच्छा रहा है। कुक भी हूँ, और जिस नई नवेली दुल्हन को बहुत ज़्यादा नंबर बनाने हैं अपने ससुराल में, हिना जी की रेसिपी को फॉलो करें, लेकिन एक छोटा सा मेरी तरफ से कुछ चीज़ ऐड कर लीजिएगा। जैसे इन्होंने बताया, सबसे पहले ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद 5 से 10 दाने वो जो साबुत काली मिर्च है उसके, और साथ जीरा उसी वक्त ऐड कर लें, ताकि जो अब आप चिकन बनाएं या मटन बनाएं उसका जो एक खुशबू और उसका जो टेस्ट है वो ऑयल में या घी में उसमें रच बस जाएगा, और उसका इतना अच्छा टेस्ट भाभी ने आपको पहला खाना क्या खिलाया था, या आपने बना के खिलाया था? मैंने बना के खिलाया था। ये- वो देसी मुर्गा था, क्योंकि एक महीना तो उनको अम्मा ने कुछ नहीं करने दिया, तो 1 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब आप कुछ और बनाएं। आपने देसी मुर्गी देसी सबसे मुर्गा। पहले बनाई, जो कि गलती नहीं है। मैंने उसको दी, अच्छा, क्योंकि अच्छा, उसको 2-4 दिन 5 दिन पहले मतलब मैंने सब कुछ बना के दिखाया, बताया, अम्मा भी बताती रही। फिर 1 महीने के बाद जब उसकी बारी आई तो वो पजल हाथ पैर फूल गए, और मैं क्या करूं, कैसे करूं, प्लीज किचन में आ जाए, मुझे थोड़ा सा आपने बताएं। help की? गाइड मैंने फिर पूरी तरह से गाइड, और वो बड़ा अच्छा बना तो था। अम्मा ने, इसका मतलब है कि आपको ट्रेन किया हुआ था। अम्मा ने मुझे फोन पे ट्रेन किया था, क्योंकि मैं आपको पता लाहौर छोड़ के कराची शिफ्ट हो जी, चुका जी, बिल्कुल। हूँ ड्रामास के लिए, काम जी, के जी। लिए। तो फिर बाहर का खाना खा के बड़ी तबीयत अजीब सी रहने लगी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ट्राई किया जाए, खुद अच्छा घर का खाना बनाए इंसान, साफ सुथरा। तो एक बार बस मैंने अम्मा से वेरी फर्स्ट टाइम भिंडी की रेसिपी पूछी। भिंडी की रेसिपी अब साथ साथ अम्मा फोन पे हैं और मैं आप बना बना रहा रहे हूँ। हो। बिल्कुल। तो मुझे पहले लगता था कि शायद उसमें पानी डलेगा, तो मैंने कहा नहीं, पानी तो उसमें हरगिज़ नहीं डालना। सबसे पहले उसके मैंने जो प्याज से वो हाफ ब्राउन करके उसको निकाल लिया, फिर भिंडी फ्राई की, इस तरह करके वो जो भिंडी का बनाया। प्रोसेस था वो सब तो इसका ये मतलब हुआ कि दुल्हन नहीं दुल्हा भी ट्रेन होना चाहिए। होना चाहिए। अब ये तो लकीली है, मैं मतलब मेरी लक है कि मैंने सीख लिया खाना बनाना और मुझे आ गया। तो मेरे ख्याल में अगर किसी भी शौहर को आता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है बीवी की हेल्प करना, बल्कि अच्छी बात है। आप लोगों का प्यार बढ़ेगा और ज़िंदगी आसान रहेगी, अपने ससुराल में भी और मैके में भी। हाँ, बस टॉस करना है। मैंने आलू जो है वो आपने ये काटे देखिए हैं आप, क्यूब्स के सैलेड अंदर, within उसको 2 थोड़ा minutes सा ये सैलेड सिरका बन और गया। नमक डाल के आपने जो सॉस बनाई है मायोनीज के साथ, मस्टर्ड के साथ, सॉल्ट एंड पेपर, कोई सा हर्ब ऐड कर ले। मेरे पास पार्सले थी चॉप, वो मैंने ऐड की है, और आपका फ्रेंच पोटैटो सैलेड रेडी है। वेरी नाइस, सैलेड इज रेडी बिल्कुल। एंड चिकन इज सो मच अभी टेंडर। बस ये तो आई थिंक जितनी भी हमारी दुल्हनें देख रही हैं और माएँ जो कि रेसिपी नोट कर रही हैं, नोट कर लें। 2 मिनट्स का सैलेड है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बहुत बहुत आसान है। थोड़े से वक्त में हम एक मज़ेदार सी चीज़ बना रहे हैं। और गार्लिक इसके अलावा पेस्ट ऐड किया है मैंने, ओके, बिल्कुल। और उसके साथ टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे, और अब इसको फिर दम दे देंगे। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ, ये टमाटरों का जो छिलका है वो हम वो उतार निकाल लेंगे। अच्छा बाद में निकालेंगे। अभी ये जब देखिए, इसको- अभी पूरी जब- बाजी हमारे साथ है। अभी जब इसको टमाटरों का छिलका उतार दम पे देंगे, ऑटोमेटिकली जब इसका छिलका नरम हो जाएगा तो चिमटे से उसको निकाल लेंगे। इसका मतलब यू आर वेरी प्रो इन फूड। अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ हुई ना। किचन में टाइम अच्छा गुजर रहा है। नहीं, कराची में बहुत अच्छा गुजरता है किचन में टाइम। तो लेकिन हम जो उस्मान है, अगर आप उनकी स्टोरीज देखें तो वो लिखेंगे आज मुझे यहाँ से ये आया जो कि मैंने खाया, आज मुझे यहाँ से ये आया मैंने खाया। हाँ। उस्मान की स्टोरीज में नॉर्मली ये होता है कि थैंक यू सो मच, यहाँ से हमने ये खाया, यहाँ से हमने ये खाया। डू यू कुक? No, I only eat. That's a good therapy by the way. वो मतलब जो बनाने, जब जिसको काम जो आता है वो करना चाहिए। अगर कोई अच्छा है बनाने वाला तो उसको बनाना चाहिए। मैं खा सकता हूँ अच्छा, तो फिर मैं खाता हूँ। That's what I do. और अभी इतनी खुशबू आ रही है ना इस खाने की, इतना बड़ा सेट है फिर भी खुशबू आ रही खुशबू आ रही है। है। अच्छा तलत, और कोई क्विक रेसिपी आपको आती हो? अब ऐसे तो नहीं मैं बता सकता, बट ये है कि जब आप पूछें कि फलां चीज़ कैसे बनेगी और कैसे बना सकते हैं और कितना टाइम लगता है तो फिर मैं शायद बता पाऊँ। ऐसे तो अच्छा जैसे होता है ना कि लोग नॉर्मली कहते हैं अपनी बेटियों को भाई डब्बे सारे ले जाना, कुछ सारे सबसे पहले जो ग्रोसरी करने जाओ तो सारे डब्बे जरूर लेकर आना, क्योंकि डब्बा इज अ क्विक
क्विक मेथड। तो अच्छा कुछ सासें होती हैं वो कहती हैं कि प्लीज़ तुम लोगों ने ना फ्रेश मिर्चें और फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कोई डब्बे की मसाला नहीं इस्तेमाल करना। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, और फ्रेश चीज़ का अपना एक टेस्ट, अपना उसका जायका है, और आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। और अभी मैंने ज़ीरा और थोड़ा सा सूखा धनिया जो है वो ऐड कर दिया। और अभी so गलत tempting. वैसे इतनी अच्छी एक्सप्लेन कर रहे हैं ना चीज़, मेरा थोड़ा गले में प्रॉब्लम है तो मैं आपसे हेल्प ले रही हूँ, इसीलिए आपने अब ठीक है। बताना है कि कब तक ये इसकी स्टीम जो है इतनी हो जाएगी कि छिलका इसका हमने कैसे उतारना। अभी तो आप इसको थोड़ा सा भून लेना, भूनने के बाद जब दोबारा दम देंगी तो तीन मिनट के लिए, 3 मिनट के दम के बाद निकाल सारी दीजिएगा। क्विक रेसिपी तलत को पता और है। अभी जैसे ये हुमा ने इसमें साबुत धनिया ऐड किया है, मोस्टली पीपल्स डोंट लाइक ये जो साबुत धनिया है वो ये पीस के भूनने तक जो है ये खत्म हो जाएगा और रच ये बस बिल्कुल जाएगा। रच- बस हुमा ये आप अच्छा से प्रिपेयर करें, हम आएंगे और खाएंगे सब और इसके मज़े लेंगे। तो व्यूअर्स कहीं ना जाएं, हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हुमा कब तक कढ़ाई तैयार हो रही है? इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई है और भूख लग रही है सबको। उल हसन साहब पैनल पे उन्होंने मुझे कहा ये काली होनी चाहिए, इतनी भूननी है तुमने प्यारी। इतनी भूनी की काली हो जाए। नहीं जी, अब फिर भी 10 मिनट ऑलमोस्ट लगेंगे, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में मैं रेडी करके रोटियां मंगवा ली हैं हमने। कुलचे। फिर कुलचे भाई, कुलचे एक मंगवा। फरमाइश है ये कुलचे, सुबह सुबह है ना कुलचे होते कुलचे होने चाहिए। बिल्कुल, और आ रहे हैं और उसके बाद अभी हम सर्व करते हैं थोड़ी देर में। तो बड़ी क्विक कढ़ाई है और बड़े मज़ेदार लग रही है। इसकी खुशबू जो है ना, हाँ, हाँ, इसका ये- अरोमा पूरे सेट पे फैला हुआ है और मज़ा आ रहा है सुबह Yes. सुबह। और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो तो खैर स्मेल नहीं कर सकते, लेकिन वो देख सकते हैं और वो आज अपने घर में अपने किचन में मेरे ख्याल से ये रेसिपी बनाएंगे और आगे भी हम आपको मज़ेदार रेसिपीज़ दिखाते रहेंगे। अच्छा उस्मान, एक मज़ेदार वायरल स्टोरी एक और हुई थी, खैर मुझे लगता है कि मैं आपका पेज ज़्यादा चेक करती हूँ, जिसमें अब कब्रिस्तान में वो जो फूलों वाले अंकल हैं जिनका हाँ, बड़ी मज़ेदार गॉसिप्स करते हैं। Yes, उसकी यार- क्या स्टोरी है? So basically my father passed away in 2014. तो वो खैर अब ये मतलब इस तरह कोई शो ऑफ वाली चीज़ तो नहीं है, बट आई बिन गोइंग टू द ग्रेवयार्ड एवरी फ्राइडे। हर जुम्मे मैं जाता हूँ। आज मतलब जिस तरह जुम्मे तो मैंने वो जाना है, मेरी वो एक रूटीन है। तो वो वहाँ पे बाहर ना एक फूलों वाले बाबा जी बैठे होते हैं। वो बाबा जी से मेरी आदत है वो फूल लेने, और वो मैं स्टोरी हर चीज़ में पता है जिस तरह लगती है तो उनकी भी लगती है। वो बाबा जी हो गए मशहूर, तो लोगों ने भी मुझसे पूछा, वो लोग भी जा के उसकी हेल्प करते। तो एक साल पहले की बात है, तो वो उन्होंने बताया कि उनकी ना बेटी की शादी आ गई है। या पैसे नहीं मांगे उस बंदे ने मुझसे, वैसे शेयर करता था मैं उससे पूछता था क्या हाल है, कहता मैं ठीक पुत्र तू सुना, बस मेरी धी दी शादी आ गई। इस तरह उसने बातचीत की, यू नो। तो आई आस्क्ड हिम इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू, कोई हेल्प। उसने कहा फोटोग्राफी की थी कि हेल्प की थी? मैं बताता हूँ, नहीं फोटोग्राफी तो नहीं की थी खैर, लेकिन मैंने क्या हेल्प करनी यार, लोग बहुत हेल्प करते हैं। देखो मैं एक ज़रिया अगर बन सकता हूँ किसी के लिए भी कुछ अच्छा करने के लिए, तो आई वुड बी ऑनर्ड टू डू दैट। जिस तरह मैं मोहम्मद अली के लिए चाह रहा था कि मतलब कि लोग हेल्प करें, और लोग कर रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह बहुत कुछ होना चाहेगा जो अल्लाह चाहे। तो वो बाबा जी के लिए भी इस तरह ही मैंने लिखा लोगों को, तो लोगों ने ना थोड़े पैसे वैसे मुझे दिए, तो वो मैंने बाबा जी को दी। तो इवेंचुअली लास्ट वीक वो शादी थी, तो वो हमने बाबा जी को पैसे वैसे दे दिए थे। तो वो बाबा ने ना मुझे एक कागज़ के टुकड़े पे ना उर्दू में लिखा कि मेहंदी की तारीख ये, बारात की तारीख ये। तो बारात पे तो आई कुडंट गो क्योंकि ऑब्वियसली मेरा वेडिंग सीजन चल रहा है, बट मेहंदी पे मैंने टाइम निकाला और मैं गया उस शादी पे। वो भी मैंने फ़ोन से ही वीडियो एक बनाई थी। तो वो जब मैं पहुंचा वहाँ पे, तो बाबा जी का जो बेटा था वो कहता कि बाबा जी ने 3 चक्कर लाए ने बाहर जाके कि देखना कि आना है तू। उस बाबा के पास ना मेरा फ़ोन नंबर है ना कुछ और है, कोई कांटेक्ट नहीं। मैं खुद जाकर उसको हर जुम्मे मिलता हूँ।
तो वो इतना खुश हुआ और वो मैंने वीडियो लगा दी इंस्टा पे और हर वायरल हो फ्राइडे गई। मैं भी देखती थी, मैंने कहा ये बाबा जी ना बड़े वो है, क्योंकि तुमने वो फूल मुझे याद है हाँ, खरीदते थे और वो शॉपर में देते थे, वो वाली वीडियो मैंने सारी देखी हुई है। हाँ, बड़ी तो मजेदार दैट्स वीडियो एवरी है। फ्राइडे। बट वो ये है कि वो मेरी है और उसकी एक बात होती है, अब लोग इतना फॉलो करते हैं कि अगर मैं किसी फ्राइडे ना लगाऊं वीडियो तो लोग मुझे पूछते हैं कि वो बाबा जी किधर है, हाँ। आप गए नहीं कब्रिस्तान, तो वो मुझे ना लगाना भी पड़ता है। वो आपकी व्यूअरशिप बन जाती है ना, जिस हाँ तरह- मैं बता रहा हूँ, सो मेनी पीपल सी आवर इंस्टा स्टोरी एवरी डे, फेसबुक की स्टोरी, बस अल्लाह की तरफ से है यार कि पीपल जो डोंट टेक मी एज अ फोटोग्राफर, दे टेक मी एज समवन दैट दे वांट टू लुक एट, यू नो, दे वांट टू सी द स्टोरीज। बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, लोगों को मज़ा आता है। वी कीप ऑन ट्राइंग टू हेल्प एवरीवन वी कैन। तो बस इस तरह है, कोशिश करते रहते हैं। आप लोगों को भी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। सबको करनी अच्छा, चाहिए। लोग कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? बहुत कैसे से followers approach हमें भी करते हैं? देख रहे हैं, आपको भी देख रहे होंगे, आपकी फॉलोइंग हमें आ रही है, हमारी फॉलोइंग आपको जा रही है। हाँ जी, हाँ जी, मैं आई एम तो श्योर। कैसे कैसे लोग आपको approach यार करें? सबसे आसान तरीका तो यही है कि लोग हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे जाएं, इसका नाम ओपीएम शूट्स है। फेसबुक पे भी पेज है, फेसबुक पे आई थिंक 7-8 You लाख। prompt reply? We try to reply to everyone, but it gets a little impossible because हर 1 मिनट में मैसेज आ रहे होते हैं, तो हर घंटे में हमें 100-200 मैसेज आता है। तो अभी इस शो के बाद भी हम लगाएंगे आपके पेज से स्टोरी। अच्छा, मैं आप एक लगा रहा बात हूँ मुझे stories असल तो असल लग रही। बता दें कि पैसे कितने लेते हैं? किस चीज के? शादियों के? वेडिंग कवरेज के पैसे यार कोई वो बजटेड होती है? हाँ हाँ, ऑब्वियसली एक इम्प्रेशन है लोगों में कि शायद हम बहुत महंगे हैं। हम इतने महंगे नहीं है, जमाना बहुत महंगा हो गया है, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं। जो कोई काम करने का पहले 1000 रुपये फॉर एग्जांपल लेता था, वो 5000 लेता। बिल्कुल। तो एक्सपेंस बढ़ गए, कढ़ाई की खुशबू मुझे आई जा रही है तो बात करना भूल रहा हूँ। अच्छा, अभी मैंने सुना है कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वी वर्क इन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, ये सारा, एंड देन वी वर्क इन न्यूयॉर्क, वी वर्क इन लंदन। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। I saw तो that. बहुत कुछ चलता रहता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं, डू दे अप्रोच यू एंड दे On Instagram. दे सेंड यू टिकट वगैरह? Yeah, everything is sponsored. अभी जिस तरह I just booked a wedding. I had a booking for London in February, but वो मैंने skip की है अभी. I have a wedding in June end in New York, and शायद जून के स्टार्ट में एक लंदन की बुकिंग भी हो जाए, तो फिर वो एक ही चक्कर में मेरा लंदन और न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं। कई लोग तो वहीं के होते हैं, कई लोग यहाँ से जाके टर्की करना चाहते हैं शादी, वो वाली भी आती हैं वेडिंग्स। बट देन अगैन यू नो, कुछ सीजन चल रहा है अभी, तो वी डूइंग अराउंड 40 to 50 वेडिंग्स अ मंथ। अच्छा, जो आपने कैंप लगाया हुआ है, जो लोग बड़ा रह सकते हैं, सस्ता सा कैंप है, वो लोगों को बताएं। मैं अब बहुत टाइम ले रहा हूँ शो पे। मतलब वो एक ऐसी चीज़ थी यार, अभी सबको पता है कि सैलाब आया था, फ्लड की वजह से बहुत लोग इफेक्ट हुए थे। तुम्हें पता है कि बहुत से लोगों के घर गिर गए, बहुत से नुकसान हुए, बहुत चीज़ें हुई। तो लोगों को ना, अब देखो लोगों के पास पैसे हैं, लोगों को ये नहीं पता कि कैसे हेल्प करें। तो हमने क्या किया कि हम कुछ दोस्तों ने, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ही इज द क्रिएटिव हेड फॉर फूड इन दुबई, ही केम ऑल द वे फ्रॉम दुबई, एंड हमने एक टेंट बनाया जिसकी कॉस्ट बनी 3500 रुपया। ये जिसकी वीडियो अभी चल रही है, ठीक है, ये 3500 रुपए में टेंट बना। और तुम्हें पता है कि बने बनाए टेंट उस टाइम 15,000 20,000 में मिल रहे थे। क्योंकि अब देखो यहाँ पे कुछ भी कोई चीज शॉर्ट होती है ना, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, विच इज रॉन्ग। तो हमने ये टेंट बनाया और हमने ये वीडियो मैंने लगाई और मैंने कहा इफ एनीवन वांट्स टू हेल्प, ये इसमें 5 टोटल बैम्बू यूज होते हैं और एक ये शीट वाटर प्रूफ वाली यूज होती है, और करके ये टेंट बनता है। हमने 500 फैमिलीज को ये दिया, ये टेंट, साथ राशन दिया जा के, और हम लोग सदर ऐसा साइड बहुत कम लोग सोचते हैं। मुझे ये लगता है कि आप बीइंग अ फोटोग्राफर इज वन साइड, बट बीइंग अ सोशल वर्कर इज अनदर साइड। आर यू प्लानिंग टू मेक एन एनजीओ? यार सो इट्स वेरी क्रिटिकल कि आप एनजीओ रजिस्टर कराएंगे। अब मैं कहता हूँ ये सब कुछ कराने से बेहतर आप बस लोगों की, मेरे में क्या है, जो मेरी वालदा में ये चीज़ है, जो मेरे वालिद साहब में ये चीज़ थी, ये लोग बहुत लोगों की हेल्प कर, मज़ा आता है यार मुझे तो ना सोच के, जब कोई किसी की हेल्प करो और वो खुश हो जाए ना, एक दिली सुकून मिलता है, रूहानी सुकून मिलता है आपको। ये सबसे ज्यादा बड़ी और जब चीज़ आपको दिली खुशी और रूहानी सुकून मिल रहा हो, तो इसका मतलब है आपकी वो जो आप कर रहे हैं कार्य खैर, वो कबूल हो गया। बस हाँ, अल्लाह आपको कबूल दिल से एक करे, सुकून जो मिल रहा होता है, अल्लाह कबूल तो करे इसका यार। मतलब है कि हमने आपका नाम रख दिया है ओपीएम बाबा जी, और तो हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। मगर यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम मज़ीद बातें करेंगे और गाना भी सुनेंगे मोहम्मद अली से। सो स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हुमा की कढ़ाई इस वक्त तैयार है और अरोमा पूरा फैल गया है जगह जगह, और हम लोग बस अभी टेस्ट करने के उस मरहले में कि हम कब इसको चख सकते हैं। बिल्कुल रेडी है जी। बातों का सिर्फ बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। खाएंगे खाएंगे बिल्कुल खाएंगे। अच्छा तले तो मुझे ये बताएं कि क्या हो रहा है आजकल। बस कराची से भी वापस आया हूँ, एक ड्रामा की शूटिंग बाकी रहती है, वो करने के लिए वापस जाऊँगा। फिर एक ड्रामे का पैच वर्क था, उसमें इमरान अब्बास, मैं और सबा कमर हैं। परसों से वो शूट पे जा रहा है। आपने मूवी भी तो भी की है सबा कमर के साथ। जी जी, उसके घबराना बारे नहीं में बताएं। है, घबराना नहीं है। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था सबा कमर के साथ काम करने का, बड़ा मज़ा आया। और इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं और आप यकीन करें कि उनके साथ जितने भी मैंने सीन्स किए, हर सीन के बाद वो इतनी मुझे अप्रिसिएशन मिलती थी। इवन के जो फिल्म के डायरेक्टर थे साकिब खान, एक हम सीन कर रहे थे, थाने का सीन था जिसमें वो मुझे वो घसीट के लेके जा रही होती हैं। तो वो जब सीन करके हम डन करे तो किया, 150 से 200 लोगों का क्रू था। उसके बाद साकिब खान साहब बाहर आए, सबके बीच में आके तालियां बजाई, जहाँ पे जान रैम्बो, जाहिद अहमद, सबा कमर और सब। तो देखें वो इतना मुझे मतलब उस वक्त मेरे जो वो थे जज्बात, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। बिल्कुल हम कराची में जब मिले थे तो आप लोग उस मरहले में थे। हम कराची में हम मिले थे, लास्ट ईयर की बात है, तो आप शूटिंग्स वगैरह में बिजी थे। इट्स अ वेरी गुड थिंग, और काम करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सबको काम करना चाहिए, और जो काम करना चाहते हैं उनको मौका देना चाहिए। जैसे कि मोहम्मद अली साहब को हम चाहते हैं कि अच्छा मौका मिले, हमारे प्लेटफॉर्म से मौका मिले। डॉक्टर साहिबा हैं, वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, और जिन्होंने बताया कि दुल्हनों की नरिशमेंट कैसे हो सकती है, मेंटली नरिशमेंट, फिजिकल नरिशमेंट में कोई ऐसी टिप आप देना चाह रही हो आगे के लिए कि हमारे यहाँ दुल्हनों को किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। देखिए लास्ट मोमेंट पे उनके पास यही प्लानिंग्स रह जाते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। अब उन्होंने अपने आप को ग्लो कैसे करना है, ठीक है, और उसमें अपनी डाइट को मेंटेन करें, ठीक है। एलोपैथिक मेडिसिन के जो है वो उसका यूज़ नहीं करें, एक्सेप्शनल यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा ग्लूटाथायोन के कैप्सूल्स हैं और इंजेक्शंस भी हैं, वो लगवाती हैं कुछ गर्ल्स कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स इसके मिलें, ठीक है। होम रेमेडीज़ एंड देसी रेमेडीज़ के फॉरएवर रिजल्ट्स हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसमें उपटिन का बहुत सारा इस्तेमाल करती हैं, जो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए कुछ उन्होंने केयरिंग नहीं किया होता, और वो चाहती हैं कि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। और ये है कि एक नेचुरली ग्लो भी होता है कि लड़की को निखार भी आ जाता है, रूप का निखार होता है शादी का, और बेसिकली उनकी ख्वाहिश होती है। तो वो उस चीज़ को अपने आप को मेंटेनेंस करने के लिए, अपने आप को ग्लो करने के लिए अपनी डाइट को भी अच्छा करती हैं। विटामिन सी, फ्रूट्स का इस्तेमाल, नट्स का इस्तेमाल, ये चीज़ें लेती हैं, ठीक है। और साथ साथ जो है वो अपना एक्सटर्नल जो है वो लुक्स के लिए इंजेक्शंस का भी यूज़ करते हैं। ओपीएम के पास चली जाएं, ओपीएम जो है उनको ज़्यादा एनहांस कर देंगे, उनको ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे। इनके पास कुछ ज़्यादा डिफरेंट क्वालिटी ऑफ कैमरास हैं, जिससे तो यार मेरे हिसाब से सब खूबसूरत होते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। एक नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, खूबसूरत तो होता है नेचुरली। अब अगर आप ड्रेस पहनेंगे, आपने मेकओवर खुद को ऐसा किया हुआ है, तो आप तो अच्छे लगेंगे। आपने अपना हेयर स्टाइल, हेयर डू प्रॉपर, अपनी ड्रेसिंग सेंस है, आपको प्रॉपर अपनी फेस का आपने किया हुआ है, उसको मेकओवर किया हुआ है, वो तो। लेकिन एक नेचुरली ग्लो जो होता है ना, वो एक शादी के बंधन में जब आप बन जाते हो ना, किसी कमिट हो जाते हो, उसमें आपको एक नेचुरली भी आ जाता है, कहते हैं रूप आ जाता है, रूप आ जाता है, रूप आता है, बिल्कुल एग्जैक्टली रूप आता है। तो इसमें ये सारी चीज़ों की मेंटेनेंस ना प्री प्लान्स होनी चाहिए। और टिपिकल है, थोड़ी कहना तो नहीं चाहिए टिपिकल है, ये थोड़ी मिथ्स भी होती है मदर को कि 10 दिन पहले मेकअप मत करना। ये देसी, स्पेशली इन द रूरल एरियाज भी ऐसा नहीं। अब तो गर्ल्स मेरी बात सुने, एक ब्राइड ग्रूम के साथ जाती हैं, भाई मैंने ये ड्रेस पहना, आपके साथ मैचिंग होनी चाहिए हमारा, ये वो उनके सारे मैंने बताया ऑलरेडी, आपको बताया प्री प्लान्स बातें कर रही हैं। प्री प्लान्स होते हैं। बातें तो बहुत सी हुई हैं और बहुत अच्छी बातें हुई हैं, और उस्मान ने भी हमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं, मशवरे भी दिए हैं, और बताया भी है वो कैसे इस काम में आए और आगे उनका क्या प्लान है। और तलत भी हमारे साथ थे, तलत के प्रोजेक्ट्स भी नहीं आ रहे हैं। तलत थैंक यू सो मच। और जो मैंने कुकिंग के बारे में बताया वो कैसा बिल्कुल, ही इज अ मास्टर शेफ, और आगे हमारे साथ ये एक मास्टर क्लास भी करेंगे शेफ की, आप इनको हमारे साथ देखेंगे। और मोहम्मद अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर अभी हम आपको शुक्रिया नहीं कह रहे क्योंकि आपसे गाना सुनना है, बहुत से व्यूअर्स आपको मज़ीद देखना चाहते हैं, और हम भी चाहेंगे कि हम आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें। तो सुनते हैं आपसे गाना, और थैंक यू सो मच अगेन हिना फॉर हैविंग मी हियर, एंड
for letting me call मोहम्मद अली on the show. मैं चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोहम्मद अली को देखें, क्योंकि यार अब आप किसी की हेल्प करो ना, मुझे तो मेरा तो दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा. आप इंटरनल सेटिस्फैक्शन इंटरनल सेटिस्फैक्शन एग्जैक्टली, मेंटली एंड इंटरनल, और ये है कि आपका पीस ऑफ माइंड और अल्लाह की तरफ से आपके लिए भी आसानियां हो जाती Thank हैं, you हर so काम much. के लिए इंशाल्लाह, सहल बहुत ज़्यादा गाना सुनने से पहले मोहम्मद अली साहब कोई अच्छा सा हमें गाना सुनाएं ताकि आप कोई सोशल ऐप यूज करते हैं? नहीं कुछ भी नहीं. आजा आजा WhatsApp. आजा गाने के लिए ਗਮਾਂ ਵਾਲਾ ਚਰਖਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਣੀਆਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਜੂੰ ਜੂੰ ਕੱਤੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਪਈਆਂ ਦੂਣੀਆਂ ਕੱਤ ਸਕਣੀ ਨਾ ਕੱਤ ਸਕਣੀ ਨਾ ਕੱਤ ਸਕਣੀ ਨਾ ਕੱਤ ਸਕਣੀ ਨਾ ਬਲਲੀਏ ਕੁੜੀਏ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰੀ ਪੂਣੀਆਂ ਦੀ ਪਰੀਓ ਚੰਗੇਰਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਏ ਹੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਮਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਮਦਾ ਸੁਣ ਚਰਖੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਕੂਕ